खामोशी। ये हम ग्रुप 3 के मेंबर्स हैं। मेरा नाम महानूर है और ये मिस नौरीन है और मिस सहरिश और ये कासिम है। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक लसानी और कबीलाई है। ठीक है, आपका ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम 2 टॉपिक हैं हमारे पास, हम 2 वाक्य बयान करेंगे जो हमारे एरिया में हुए थे। ठीक है, लसानी से जो है जैसे हमारे चक्रकोट में एक वाक्य हुआ था कि सिंधी और महाजे के दरमियान एक लड़ाई हुई थी, जिसमें जो लड़ाई कर रहे थे वो उनके एरिया में आ गए थे और उन्होंने बहुत सारे तशद्दुद किए, जानी नुकसान किया। माली तो फिलहाल हुआ नहीं, तो जानी नुकसान उन्होंने बहुत किया, लोगों को मारा पीटा। अब वो किस वजह से किया, वो उनकी ज़ाती प्रॉब्लम्स होगी, हमें ज़्यादा पता नहीं है इसके मामला में। तो ठीक है, उन्होंने इतना ज़्यादा तशद्दुद किया कि लोग घर से बाहर निकले और उन पर मार रहे थे, तो घर से बाहर ना निकलने पर वो मजबूर हो गए थे। तो इतने ज़्यादा तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने एक एक्शन लिया कि उन्होंने अपनी एकदम मेन जगह जो उन्होंने बड़ा सा गेट लगवाया और फिर लोग इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने अपनी प्रोटेक्ट के लिए हथियार उठाए और फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे काम किए। तो इसीलिए उनका लसानी तनाज़ा ये है कि जो 2 ज़बानें होती हैं वो आपस में लड़ रही होती है कि भाई हम ठीक है। असल में प्रॉब्लम्स हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कुछ खामियाँ भी होती हैं, कुछ खूबियाँ भी होती हैं। तो एक दूसरे को समझना चाहिए और आगे मौका देना चाहिए। तो हमें ये तनाज़ा ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि हम रह रहे हैं एक शहर में और हमें एक अमन कायम करना है। तो इसलिए हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और हर किसी को मौका देना चाहिए ताकि हम ये ज़बान का मसला ख़त्म करें और हम पूरी कोशिश करें कि इस चीज़ को ज़्यादातर लोगों में फैलाएं। हम लाजमी नहीं कि इधर बैठे 25 लोग तो हम सिर्फ इन लोगों को ही समझाएं। आप अगर और 2-3 लोगों से मिलने तो आप उन्हें भी ये तरगीब दें कि आप जो लसानी मसला है इसे ख़त्म करें और सबको एक शहरी मानो, सबके दर्जे एक बराबर करें। ठीक है, ये हमारा लसानी मसला हो गया। हमारे जगराकोट में एक मर्तबा सिंधी और महाजे की लड़ाई हो गई। ठीक है, लसानी मसला खत्म हो गया। अब अभी मैं कबीलाई मसले अस्सलाम वालेकुम, मैं नौरीन। कबीलाई हमारे तो एरिया में ऐसा कोई मसला नहीं होता, लेकिन जैसा देखा जाए कि हमारे शहर में या अंदरूनी इलाके जैसे हैं वहाँ पर एक कबीले में अक्सर जंग होती है। ये इस वजह से होती है गैरत के नाम पर कत्ल गारत किए जाते हैं और जो कि बिल्कुल गलत है। जायदाद के नाम पर भी अपनी बच्चियों की छोटी उम्र में शादी करवा देते हैं ताकि जो है ना ये कहीं बाहर ना जा सके। बड़े बड़े मतलब के बुजुर्ग हजरात को दे दिए जाते हैं। और इसके अलावा गैरत पर जो है ना नापसंदी, अगर कोई लड़की अपनी पसंद से शादी करती है तो या कोई लड़का, जरूरी नहीं लड़की, अगर कोई लड़का भी अपनी पसंद से शादी कर लेता है इन कबीलों में तो वो क्या करते हैं, इन पर भी जो है ना तशद्दुद करते हैं और इन्हें जो है ना कत्ल कर दिया जाता है। तो ये कबीलाई में इनमें जो है ना जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इनमें एजुकेशन की कमी की वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर ये तालीम याफ्ता होते, इनमें कोई शऊर होता तो बिल्कुल, बल्कि हर किसी ऐसा काम कभी ना करते। तो इनको जो है ना ज़्यादा एजुकेशन की और तालीम की ज़रूरत है। अगर इन्हें जिस तरीके से एजुकेशन तालीम मिलती जाएगी तो इनमें ये जो जाहिलाना हरकत है, जिसे ये जो है ना कि कहते हैं कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां करवा देना या फिर जो है ना गैरत के नाम पे कत्ल गारत करना, तो ये जो है ना ये सब बंद कर देंगे। तो उनको पता लगेगा कि ये हम सब कुछ गलत कर रहे हैं। तो इनमें जो है ना एजुकेशन की कमी की वजह से सब कुछ करते हैं।